आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम लास्ट दो फॉर्मूलेस कर रहे हैं। एक हमारा बचा हुआ था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर तुमने सारी सीक्वेंस में वीडियोस देखी हैं तो कहीं ये लास्ट के तुम्हारे दो फॉर्मूलेस रह गए हैं, तो ये पहले खत्म करते हैं हम आज। प्रॉफिटेबिलिटी का लास्ट फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसी से जो रिलेटेड है वो हमारा सॉल्वेंसी में भी आएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। इसलिए लास्ट क्लास के लिए हमने ये दोनों फॉर्मूलेस रखे हुए हैं। क्या मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, जिसको हम ROI भी कहते हैं, यानी हमने कितने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए और हम कितना कमा पा रहे हैं। जितना ज़्यादा उतना बेटर। किसी कंपनी का ROI 10% आ रहा है, किसी का 12% आ रहा है, किसी का 15% आ रहा है। जितना ज़्यादा आएगा इसका मतलब है कंपनी उतना ज़्यादा उसको रिटर्न दे रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको ROI हाई मिले। तो ज़्यादा ROI यानी इन्वेस्टर्स के लिए उतना बेनिफिशियल है। तो करना क्या होगा तुम्हें इसके अंदर, सबसे पहले न्यूमरेटर में तुम्हें लेना होगा नेट प्रॉफिट, जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। इसके आगे कुछ लिखा है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब ये क्यों, उस पर भी आएंगे। नीचे है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, यानी ये तुम्हारा जो आंसर है वो परसेंटेज में आएगा, यानी हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है और हम कितना कमा पा रहे हैं। अगर हम 1 लाख रुपए लगा के 10,000 कमा रहे हैं तो हमारा रेट आ रहा है 10%। तो हमने जितना ज्यादा हमारा परसेंटेज आएगा उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो हमें न्यूमरेटर में चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और नीचे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नेट प्रॉफिट कैसे आएगा और ये बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड का मतलब क्या है। ये तीन खर्चे ऐसे होते हैं जो बिजनेस की एफिशिएंसी से रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट हमारी मजबूरी, हमने लोन लिया, उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करनी है, हमारी लायबिलिटी है। डिविडेंड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर तुम दो कंपनीज को कंपेयर करना चाहते हो तो हमेशा प्रॉफिट ऐसा लेना चाहिए जो इन तीनों से पहले हो, यानी जिसमें से तीनों खर्चे ना निकले हो। अब इन तीनों की खासियत क्या है, सबसे पहले कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, फिर टैक्स देती है, फिर डिविडेंड देती है। तो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन में बोलूं कि मेरा प्रॉफिट है वो आफ्टर डिविडेंड है, तो समझ रहा ये तीनों माइनस हो रखे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों को एक एक करके वापस रिवर्स करके तीनों को ऐड करना होगा, तो हमारा बिफोर आ जाएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो आफ्टर टैक्स, यानी कंपनी ने सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स माइनस किया है, तो हम क्या क्या ऐड करेंगे, एक टैक्स ऐड करेंगे, एक इंटरेस्ट ऐड करेंगे। और अगर आफ्टर इंटरेस्ट होगा, यानी कंपनी ने सिर्फ इंटरेस्ट ही माइनस किया हुआ है, तो हम क्या ऐड करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट। तो तुम्हें सबसे पहले यह समझने की जरूरत पड़ेगी कि हमें प्रॉफिट किस पोजीशन पे गिवन है, क्योंकि हमें बैक जाना है। इन तीनों से पहले जो प्रॉफिट है वो हमारी कंपनी का रियल प्रॉफिट है। हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें यह प्रॉफिट चाहिए होगा। तो जैसे भी तुम्हें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बैक जाना है। अब डिविडेंड अगर मुझे ऐड करना हो, देखो मुझे पता चल गया मेरा प्रॉफिट यहां पर गिवन है, तो सबसे पहले मुझे क्या ऐड करना होगा, डिविडेंड। अब डिविडेंड ऐड करने के लिए मैं किसको ढूंढूंगा, प्रेफरेंस शेयर्स को। प्रेफरेंस शेयर के आगे एक रेट दिया होगा, ये तुम्हारा रेट ऑफ डिविडेंड होगा। टैक्स तुम्हें अमाउंट में दे रखा होगा, उसको ऐड कर देना। और इंटरेस्ट को ऐड करने के लिए हम क्या ढूंढेंगे, जो डिबेंचर्स के आगे रेट है वो तुम्हें ऐड करना होगा। लोन पे हो, डिबेंचर्स पे हो, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो तुम्हें अगर डिविडेंड ऐड करना है तुम प्रेफरेंस शेयर्स को ढूंढोगे, तुम्हें अगर इंटरेस्ट ऐड करना है तुम डिबेंचर्स को ढूंढोगे, टैक्स तुम्हें अमाउंट में दे रखा होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली हम बिफोर चले जाएंगे। तो हमें तीनों से पहले चाहिए, ये ध्यान रखना। हमारी कंपनी में नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड दिया है 4 लाख का। हमारी क्वेश्चन में दिया हुआ 8% डिबेंचर्स है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स है, टैक्स दे रखा है। अब तुम्हें क्वेश्चन में सपोज को नेट प्रॉफिट बिफोर निकालना है, यानी हमें प्रॉफिट जो दे रखा है वो यहां पे दे रखा है, हमें तीनों को एक एक करके ऐड करना है। तो सबसे पहले हमारा प्रॉफिट कितना गिवन है, 4 लाख। ये दिया हुआ है, तीनों को माइनस करने के बाद में 4 लाख हमें यहां पे दे रखा है ये। तो हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर डिविडेंड ऐड करेंगे। अब डिविडेंड ऐड करने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर के आगे 9% रेट है, तो 1 लाख का 9%, 9,000 पहले ये ऐड कर दो, यानी अब हमारा जो प्रॉफिट है वो यहां पर आ गया। अब हम क्या ऐड करेंगे, टैक्स। टैक्स ऐड करने के लिए हम क्या ढूंढेंगे, हमारा अमाउंट दे रखा है 40,000 का, इसको ऐड कर दो। अब हमारा प्रॉफिट यहां पे शिफ्ट हो गया। अब हम क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, 8% इंटरेस्ट है, तो 2 लाख का 8% वो आ गया तुम्हारा 16,000। यानी हमारा जो प्रॉफिट बिफोर आ रहा है इन तीनों से पहले वो 4,65,000 का है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉफिट देता सिर्फ आफ्टर इंटरेस्ट, तो तुम्हें सिर्फ इंटरेस्ट ही ऐड करना था, बाकी दोनों चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो पहले तुम्हें समय यह समझने की जरूरत पड़ेगी प्रॉफिट किस पोजीशन पे गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें बैक जाना है। तो जहां पे ये प्रॉफिट दिया होगा चीजें ऐड करते जाओ, तुम्हारा बिफोर आ जाएगा। तो ये हमारा एक पोर्शन हुआ न्यूमरेटर का कि हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। दूसरी चीज हमें चाहिए वो है डिनोमिनेटर में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बार हम बैलेंस शीट से भी सीख चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कैसे आती है। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड का हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा,
शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स, ये सारा पैसा हमारा इन्वेस्टेड है। इसमें से हमने कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अगर खरीदे हैं तो उसमें पैसा चला गया, उसको माइनस कर दो, बिजनेस में काम नहीं आ रहा वो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, हमारे बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हमने बाहर इन्वेस्ट कर दिया तो वो माइनस कर देना। ऐसी अगर हमने किसी को लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं तो वो पैसा हमारे बिजनेस में काम नहीं आ रहा, उसको भी माइनस कर दो। तो अब ये तुम्हारा कंप्लीट फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो हम क्या क्या करेंगे बताओ, शेयर कैपिटल में दोनों शेयर्स देंगे, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिबेंचर्स माइनस कर देंगे ये दोनों चीजें, तो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। या एक और फॉर्मूला भी बन सकता है इसका, नेट फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ये जो बचे हुए एसेट्स और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का डिफरेंस है वो है, तो इन दोनों में से डिपेंड करेगा तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लोगे। यहां पे ध्यान रखना, नेट फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है, नेट का मतलब है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में, और वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मेन जो टॉपिक है इस फॉर्मूले का वो है न्यूमरेटर कैसे निकालते हैं बिफोर जाने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हमसे प्रॉफिट निकालेंगे, हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया 2 लाख का, यानी अगर मैं यहाँ पे पॉइंट करूं तो मेरे को प्रॉफिट यहां पर दे रखा है, यानी हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर टैक्स दे रखा है। तो हमें क्या क्या ऐड करने की जरूरत है, एक तो टैक्स ऐड करेंगे और एक इंटरेस्ट ऐड करेंगे। अब टैक्स यहां पे परेशानी ये कि जो टैक्स है वो रेट में गिवन है 50%। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता 50% किसका निकालना है, तो जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है 2 लाख का उसी पे 50% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ध्यान से समझो परेशानी कहां पर है, ये जो प्रॉफिट है 2 लाख का वो यहां पे गिवन है और टैक्स का रेट हमें गिवन है 50%। अब ये टैक्स किस पे लगा होगा, जो प्रॉफिट यहां पर होगा उस पर ये 50% लगा होगा, तब 2 लाख आया होगा। स्टूडेंट्स क्या कोशिश करते हैं, 2 लाख पे 50% लगा के बिफोर पे चले जाते हैं। 2 लाख पे 50% नहीं निकलेगा, 2 लाख में 50% ऑलरेडी माइनस हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, ये हमारा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस होता है तो तुम्हारा क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। क्या करेंगे, अगर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2 लाख है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें पता नहीं, तो इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं। टैक्स का रेट हमारा कितना है, 50%। देखो मेन क्वेश्चन यहां पे क्या है कि टैक्स किस पे लगेगा। कभी भी आफ्टर वाले पे जो हमें अमाउंट दे रखा है उस पर कभी टैक्स नहीं लगता, उसमें ऑलरेडी टैक्स माइनस हो रखा है, हमें बिफोर वाले पे लगाना है। तो बिफोर को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स। अगर ये एक्स है तो ये 50x/100 है। इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 लाख। एक बार आंसर चेक करके देखते हैं, हमारा अगर यहां पे प्रॉफिट 4 लाख था तभी तो 50% काट के 2 लाख गिवन है। तो हमें क्या गिवन था, ये 2 लाख गिवन था, हमने क्या निकाला 4 लाख बिफोर कितना था, तो वो इस फॉर्मूले से आएगा तुम्हारा। तो ध्यान रखना कि जब भी परसेंटेज में टैक्स दिया हो तुम कटे हुए अमाउंट पे यानी आफ्टर टैक्स वाले अमाउंट पे कभी भी टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुम्हें पहले एक्स लेके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा बिफोर आ जाएगा। तुम्हारा एक पोर्शन आ गया, 4 लाख आ गया। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। 1 लाख का 8%, वो कितना हो जाएगा 8000। तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया, 4,08,000। तो ये एक स्लाइड बनाई हुई है एग्जाम्पल की, तुम्हें सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर टैक्स रेट में हो तो हम बिफोर कैसे जाते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, कैलकुलेट ROI फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 6.5 लाख रुपए का, यानी फिर से अगर उसकी बात करें तो मैं प्रॉफिट जो दे रखा है आफ्टर टैक्स, यानी यहाँ पे गिवन है 6,50,000 का। रेट ऑफ इनकम टैक्स फिर से 50% है। और फिर से वही एग्जाम्पल, 50% इस अमाउंट का मत निकालना। ये जो 6.5 लाख अमाउंट है ये यहाँ का अमाउंट दे रखा है हमारे पास, इसमें ऑलरेडी टैक्स माइनस हो रखा है। तो फिर से हम वही इक्वेशन बनाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को क्या मानेंगे हम, एक्स, उसमें टैक्स माइनस करें तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो PAT इज इक्वल टू PBT माइनस टैक्स। तो ये हमने इक्वेशन बना ली। अब इसमें हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है 6.5 लाख का, यानी ये गिवन है। बिफोर को हम एक्स लेट करेंगे, टैक्स हमारा 50x/100 हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी 6.5 लाख का प्रॉफिट है इज इक्वल टू एक्स माइनस 50x/100। इसको सॉल्व करके हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 13 लाख, यानी यहां पर जो हमारा प्रॉफिट था वो 13 लाख था। एग्रीगेट 30 लाख पे 50% में माइनस किया होगा तभी 6.5 लाख आया होगा हमारा। तो हमारे पास ये गिवन था, हमने इसकी हेल्प से ये अमाउंट निकाल दिया। तो टैक्स किस पे चार्ज होता है परसेंटेज वाइज, ये ध्यान रखना। तो हमारा अभी प्रॉफिट 13 लाख आ गया है, यहां तक आ गया। तो यहां तक हमारा प्रॉफिट 13 लाख है। अब हमें क्या ऐड करना है इसके अंदर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, 10% डिबेंचर्स दे रखे 10 लाख रुपीस के, तो 10 लाख का 10% 1 लाख इंटरेस्ट आ गया। यानी बिफोर इंटरेस्ट मेरा कितना आ जाएगा, जो टोटल प्रॉफिट है 14 लाख का आ गया बिफोर।
तुम्हारा न्यूमरेटर आ गया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब हमें नीचे चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके लिए तुम्हें फिक्स्ड एसेट्स दे रखे 22,50,000 के, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 2,50,000 का, तो नेट फिक्स्ड एसेट्स हमारे कितने हो गए 20 लाख हो गए। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल, तो वो भी आ गया। तो 20 लाख के हमारे फिक्स्ड एसेट्स है आफ्टर माइनस करके डेप्रिसिएशन, और हमारा वर्किंग कैपिटल है 8 लाख का, तो टोटल हमारा कितना आ रहा है इसके अंदर 20 लाख प्लस 8 लाख, हमारा टोटल कितना आ गया 28 लाख आ गया। तो नेट प्रॉफिट हमारा आ गया था 14 लाख का, यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया वो, और कैपिटल एम्प्लॉयड 28 लाख का, तो 14 लाख अपन 28 लाख हमारा आंसर आ जाएगा 50%। तो एक एग्जाम्पल था कि हम ROI कैसे निकाल सकते हैं उसका, इसमें याद रखना खास करके जो पॉइंट है वो टैक्स रेट क्या है तुम्हारा। लास्ट फॉर्मूले पे आते हैं। लास्ट फॉर्मूले का नाम है तुम्हारा, ये एक्चुअली पहले वाले टॉपिक का एक फॉर्मूला है तुम्हारा, जो हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज का था, उसी का एक फॉर्मूला पार्ट रह गया था, तो उसको खत्म करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी हमें कितनी बार कवर करती है हमारे इंटरेस्ट को। अब इसके सिग्निफिकेंस पे आने से पहले जरा इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या है। सेम हमें वही चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, भले ही फॉर्मूले में लिखा सिर्फ इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ये बिफोर ये तीनों से, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स या डिबेंचर्स, वही वाला जो हमने अभी इंटरेस्ट निकाला। ये आंसर तुम्हारा आएगा, जैसे हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो टाइम्स में आंसर आएगा। क्या मतलब होता है इस फॉर्मूले का, इससे ये पता चलता है कि कंपनी हमें कितनी बार कवर करती है। सपोज करो तुम्हारे पास दो कंपनीज की चॉइस है A और B, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है, तुम्हें कंपनी दोनों कंपनीज अश्योर कर रही है कि हम तुम्हें 10% इंटरेस्ट देंगे, यानी तुम A कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो या B कंपनी में इन्वेस्ट करो, 1 लाख रुपए जब इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें 10% रिटर्न आएगा, यानी 10,000 दोनों प्रॉमिस कर हम तुम्हें देंगी। मगर एक कंपनी कमा रही है 7 लाख, दूसरी कंपनी कमा रही है 2 लाख, तो 7 लाख अपॉन 10,000 तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ये कितना आ जाएगा 70 टाइम्स। दूसरी कंपनी 2 लाख कमा रही है, तुम्हें 10,000 का इंटरेस्ट देगी, यानी ये कंपनी तुम्हें कवर कर रही है 20 टाइम्स। एक कंपनी कवर करेगी 70 टाइम्स, एक कंपनी कवर कर रही है 20 टाइम्स। तो जो तुम्हें ज्यादा कवर करे ना, वहां पे तुम्हारी ज्यादा सेफ्टी है, तो तुम ऐसी कंपनी में प्रेफर करते हो जो तुम्हें ज्यादा कवर कर पाए। तो तुम्हें करना क्या है, यहां पे नेट प्रॉफिट लिखना है उस कंपनी का कितना आ रहा है, वही सेम बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, और यहां पे जो कंपनी इंटरेस्ट देगी तुम्हें उसको नीचे लिखना है। आंसर तुम्हारा किसके अंदर आएगा, टाइम्स में। जितना ज्यादा टाइम्स आएगा उतना उस कंपनी में हमारी सेफ्टी है, तो हम ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला था। होपफुली तुम्हें सारे फॉर्मुलेस को प्रॉपर्ली नोट कर लिया होगा। साथ साथ में मैं सम्स की भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं, जिसमें हम खाली सम्स को समझ रहे हैं, ताकि तुम्हें अप्रोच पता चल जाए हमें कैसे सम्स को अटेम्प्ट करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।